Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। पेज नंबर 87 पे है, पूरा एक सेक्शन है प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के सम का जो यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला जो सम हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो है सम नंबर 14। ठीक है, 13, 14 ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। सो क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 87 पे, जिसमें हमें दिया गया है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल करेक्टली आर रिस्पेक्टिवली 1/2, 3/4 एंड 1/4 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड। एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड का मीनिंग ए या बी या सी में से कोई भी पर्सन इसे सॉल्व करेगा। एक सॉल्व करे, दो सॉल्व करे या 3 सॉल्व करे। टेक्निकली हमें फाइंड करना होगा P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो नोटेशन के हिसाब से काम करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन्स ए बी and C solves example correctly are respectively 1/2, 3/4 and 1/4। यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, P ऑफ B जो है उसे हम कह सकते हैं 3/4 एंड P ऑफ C प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन C विल सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली। तो ये नोटेशन हो गए। अब हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करने वाले। क्वेश्चन जो है हमें दिया गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है दैट एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड। तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड, इसका मीनिंग होगा एटलीस्ट वन of them will solve the example। उसका मीनिंग समझना है, एटलीस्ट वन पर्सन। ठीक है, समझने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन पर्सन विल सॉल्व द एग्जाम्पल, ऐसा कह सकते हैं। यानी टेक्निकली हम कह सकते हैं P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसके अंदर ए पर्सन सॉल्व करे प्रोबेबिलिटी, या तो बी सॉल्व करे या तो सी सॉल्व करे, या कोई भी दो सॉल्व करे या तीनों के तीनों सॉल्व करे। यानी अगर हमें कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी मिल जाए जिसमें पर्सन ए भी प्रोबेबिलिटी सॉल्व ना करे, पर्सन ए भी एग्जाम्पल सॉल्व ना करे, पर्सन बी भी एग्जाम्पल सॉल्व ना करे एंड पर्सन सी ऑल्सो विल नॉट सॉल्व एग्जाम्पल करेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करने वाला हूँ। वन में से ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर हम ढूंढ ले दैट द प्रोबेबिलिटी दैट no one will solve example correctly, ये अगर हमें मिल जाए राइट साइड वाला पार्ट, तो हमारा एग्जाम्पल जो है, हमारा ये सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है, हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखने वाला हूँ द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले के लिए हम समझाएंगे, पर्सन ए will not solve example correctly। अब इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग होता है P ऑफ A डैश, जिसे हम कह सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A, यानी 1 माइनस P ऑफ A यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2, यानी P ऑफ A डैश हमें मिला 1/2। सिमिलरली हमें P ऑफ B डैश ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस P ऑफ B यानी 1 माइनस 3/4। इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 1/4 एंड सिमिलरली P ऑफ C डैश, मीनिंग वही होगा B विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली एंड सिमिलरली C विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3/4।
नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मैं इसे कन्वर्ट करके ही लिखूंगा, सीधा भी आप लिख सकते हो। दिस इज 0.5, 0.25 एंड 0.75, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली दैट पर्सन ए, बी एंड सी विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी काम है, हमें यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि जिसमें ए भी प्रोबेबिलिटी वाइज ए भी सॉल्व नहीं करेगा एग्जाम्पल, एंड आपको पता है यूनियन हो तो और बोला जाता है अथवा के भाई, ए अथवा बी अथवा सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग होता है इधर ए और बी और सी विल सॉल्व द एग्जाम्पल, या ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, या तीनों के तीनों। इन आइदर केस एग्जाम्पल सॉल्व होना चाहिए। इसके अंदर उल्टा है, हम कह रहे हैं ए विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल एंड का मीनिंग होगा इंटरसेक्शन, बी विल नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल एंड C will not solve the example। यानी कि हम लिखते हैं सिंपली इट इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इस केस में आप देख सकते हो ए भी सॉल्व नहीं कर रहा, बी भी सॉल्व नहीं कर रहा एग्जाम्पल, एंड सेम वे सी भी सॉल्व नहीं कर रहा एग्जाम्पल। ये पार्ट हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास खाली है पी ए, पी बी एंड पी सी। अदरवाइज हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते, बाकी की वैल्यू होती तो, क्योंकि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शन वाले कोई पार्ट हमें दिए गए नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऑब्जर्व कर चुके हैं नोट्स में कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे पर्सन ए एग्जाम्पल सॉल्व करेगा तो पर्सन बी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। या पर्सन ए को सॉल्व करने का मन हो गया, उसने सॉल्व कर लिया तो बी कंपल्सरी सॉल्व करेगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों के रिजल्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी ए, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब हमने आगे कहा हुआ है कि दो इवेंट्स हो अगर ए एंड बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज रिटर्न एज पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पे हम वही पार्ट यूज करेंगे, वी राइट इट एज पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश। रीजन ए, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो भी होंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हो ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर इंडिपेंडेंट। सो उस वजह से हम इसे अलग कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, रिजल्ट एक दूसरे के ऊपर वेरी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और बाकी काम तो हम इजीली कर पाएंगे। बाकी वैल्यू अब हमारे पास है, दिस इज 1/2, पी डैश इज 1/4 एंड दिस इज 3/4, ठीक है। 1/2, 1/4 एंड 3/4 हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हिस्सा, सो दैट इज 32 होगा ये हमारा आंसर। एंड एलसीएम लेते हैं तो 32 माइनस 3 करते हैं तो दैट इज 29/32। अब ये एलसीएम वाली झंझट नहीं करनी है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे इस सब में मैंने नहीं करवाया, रेगुलर जिससे ये पैटर्न सेट हो, अनुकूल आवे, ये लोग को आ रीते कर जो। सो 29/32 करते हैं तो इट इज 0.90625 है, वी कैन राइट इट एज 9063, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ, बेसिक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पिटारे में सीधा हम चले जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा वैरायटी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो हम देखने वाले हैं एक सम जो कि है गुजरात यूनिवर्सिटी 2009 का सम है 50 का सी, जिसके अंदर एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। 50 का सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रेडी थी, कभी कभी वो प्रोबेबिलिटी रेडी नहीं देते तो हमें प्रोबेबिलिटी खुद ढूंढनी पड़ती है। सो वैसा केस अब हमें ऑब्जर्व करना है, यानी 50 का सी गुजरात यूनिवर्सिटी 2009 का समय। पेज नंबर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो पेज नंबर 94 पे दिया गया है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, इस सम में, पहले सम में 14 नंबर में हमें प्रोबेबिलिटी दी गई थी, यहाँ पे प्रपोर्शन दिया गया है, ठीक है। जब भी प्रपोर्शन दिया जाता है तब उसे प्रोबेबिलिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नामकरण नहीं दिया है उन्होंने, तो सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, कि कंसिडर करेंगे हम, कंसिडर द ओपिनियन इन फेवर ऑफ अ बुक। अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, गिवन बाय 3 critics
नामकरण हम करेंगे क्रिटिक्स का ए, बी एंड सी, यानी इनकी वजह से हम ये कंसिडर लिख रहे हैं, कंसिडर इनकी वजह से, नामकरण हमने किया, उन्होंने दिया नहीं था। इज इन द रेशियो 3:5, 2:5 एंड 3:4, ठीक है। और क्वेश्चन में सीधा यही पूछा है, एटलीस्ट वन विल गिव गुड ओपिनियन अबाउट बुक, यानी एटलीस्ट वन, यानी अभी जो हमने काम किया वो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एडिशनल दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। तो वो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरा पार्ट हमें करना हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है, रेशियो दिया है 3:5, यानी अगर उनको 8 बुक दी जाती है, 8 बुक्स, तो उसमें से 3 में वो फेवर में लिखते हैं, उनका ओपिनियन फेवर में देते हैं, 5 में अगेंस्ट में देते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी। सो मैं पहले के लिए लिखता हूँ, सिमिलरली दूसरे में हम लिख देंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए will give good opinion, या ओपिनियन इन फेवर कह सकते हो, उसे P ऑफ A कहेंगे। जब भी आपको ऐसे दिया जाए, पहले में मैं समझाऊंगा, 3/3+5 लिखना है, टेक्निकली लिखना है 3/8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कन्वर्ट कर देंगे। सो 3/8 यानी 0.375। सिमिलरली बाकी सभी के लिए अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 2/7, 2/2+5। तो ये ध्यान रखना है, पहले में मैंने समझाया आपको, दूसरे में उसी तरह से करना है। इसका आंसर 0.2857। कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो 3 डिजिट में लिखो, एंड पी ऑफ सी जो है वो होगा 3/3+4 यानी 3/7। सो 3/7 अगर हम कहे, सो दैट इज 0.4286, ठीक है। जब ज़्यादा डिजिट रहता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन रहता है, तो 4 डिजिट में अप्रॉक्सीमेटली आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी उनकी जब वो ओपिनियन इन फेवर देते हैं, गिव गुड ओपिनियन, ठीक है। अब उसी तरह से द प्रोबेबिलिटीज जनरल में मैं कहूँगा अब, दैट पर्सन्स या क्रिटिक्स कह सकते हो, ए, बी एंड सी will not give opinion in favor, will not लिखा है, of the book are, ठीक है। पर्सन्स के बारे में हम अब जो प्रोबेबिलिटी है वो सीधा लिखने वाले हैं, आर रिस्पेक्टिवली। 3 वैल्यू है वो हम सीधा ढूंढ लेते हैं। तो पहला होगा P ऑफ A डैश, यानी 1 - P ऑफ A, तो 1 - 0.375। पॉइंट्स में डील करेंगे हम ज़्यादातर, बाकी के एग्जांपल्स में वो इजी रहता है, इसी तरह से आप काम करते हो तो, ठीक है। सो उसे हम माइनस करेंगे 1 में से, तो 0.625 मिलेगा। P ऑफ B डैश हम करते हैं अब, तो 1 - P ऑफ B, ये कैलकुलेशन दिखा नहीं है, 0.2857, ठीक है। 0.2857 माइनस करते हैं 1 में से, सो 0.7143। तो ये हमें मिला P ऑफ B डैश। सिमिलरली P ऑफ C डैश, यानी 1 - P ऑफ C, सो 1 माइनस होगा 0.4286। सो हम करेंगे 1 - 0.4286, तो वो मिलेगा 0.5714, ठीक है। तो डिटेल सभी रेडी हो चुकी है हमारे पास अब, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 दो आंसर को कैलकुलेट, 2 आंसर सॉल्व करना है। हमें 2 चीज़ों को उन्होंने जो बताया उसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल गिव गुड ओपिनियन अबाउट अ बुक। तो वही करना है जो अभी हमने किया था, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन will give good opinion about a book, ठीक है। बुक के लिए एक पर्सन अच्छा ओपिनियन दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, दैट इज P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो 1 -
यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है हर बार पहले, द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन या नन ऑफ देम विल लिख सकते हो आप, ठीक है, मैं लिख देता हूं सीधा वैसे ही, नन ऑफ देम विल गिव गुड ओपिनियन अबाउट बुक, ठीक है। सो कोई भी अच्छा ओपिनियन नहीं देगा, जो कि मैंने अभी आगे ही समझा है, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और यहाँ पे सिंपली सीधा ही उन्हें अलग कर देंगे हम, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश। रीजन में हम कह सकते हैं ए बी सी आर सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, जो आगे कहा हमने, मैंने आगे भी कहा है, अगर आप ए डैश बी डैश सी डैश लिखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि पर्सन्स हैं, उनके जो डिसीजंस है वो इंडिपेंडेंट है। तो ए बी सी अगर इंडिपेंडेंट है देन देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सो टेक्निकली अब हम वैल्यू रख देते हैं, पी ऑफ ए डैश है 0.625 इंटू 0.7143 इंटू 0.5714। तो ये तीन वैल्यूज जो है उनका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। सो 0.625 इंटू 0.7143 इंटू 0.5714 मिला के इसका आंसर होता है 0.2551, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कहे तो 1 माइनस 0.2551 करते हैं तो हमें मिलेगा 0.7449। तो ये आंसर हमारे पास रेडी हो चुका है, पहला आंसर तैयार है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। अब उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है उसके अंदर क्या कहा गया है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है मेजोरिटी विल गिव गुड ओपिनियन। अब मेजोरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे तो क्या है ओनली वन ऑफ देम, उसमें हमने क्या किया, पी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश यानी तीनों नहीं सॉल्व करते, उसमें से वन में से माइनस कर दिया, यानी एग्जाम्पल सॉल्व होने के केसेस है 74.49%। मगर अगर मेजोरिटी का मीनिंग क्या, 3 पर्सन है तो 3 में से कोई भी 2 पर्सन, ठीक है, यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों के तीनों। खास ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन समझ जाते हो तो आराम से कर सकते हो। तो सेकंड जो आंसर है वो होगा द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी विल गिव, क्वेश्चन जिस तरह से दिया उसी तरह से मैं लिख रहा हूं, गिव गुड ओपिनियन अबाउट बुक, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, 2 और मोर पर्सन्स, दैट इज आपके लिए 2 और मोर पर्सन्स विल गिव गुड ओपिनियन, यानी 2 और मोर यानी 2 पर्सन अगर नेचुरली अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं, दैट मीन्स तीसरा जो है वो अच्छा ओपिनियन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो लिखने का पार्ट है वो थोड़ा सा समझना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैं 4 बार लिखने वाला हूँ। अरे 4 बार क्यों, रुको रुको समझाता हूँ आराम से, ठीक है। कहानी में ट्विस्ट है। पहला तो 3 हिस्सों में क्या होगा, जैसे मैंने कहा 3 पर्सन है, पहला और दूसरा अगर अच्छा ओपिनियन देता है तीसरा नहीं देगा, पहला तीसरा देगा तो दूसरा ओपिनियन अच्छा नहीं देगा, थर्ड एंड सेकेंड वन अच्छा ओपिनियन देगा तो थर्ड नहीं देगा अच्छा, ठीक है। या तो तीनों के तीनों अच्छा ओपिनियन देंगे, यानी 1 बाय 1 हम डैश करेंगे, पहले में ए के ऊपर डैश, दूसरे में बी के ऊपर, तीसरे में सी के ऊपर, चौथे में किसी के भी ऊपर नहीं। ये केस है उसके अंदर तीनों अच्छा ओपिनियन देंगे, इसमें बी सी अच्छा देंगे, इसमें ए एंड सी एंड ए एंड बी एज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तब अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, अब आपको वैल्यू जो रखनी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इन्हें अलग करेंगे हम ज़रूर, मगर जब वैल्यू रखते हैं तब गलती से बी की जगह बी डैश ना आ जाए, सी की जगह सी डैश ना आ जाए, उसका आपको ख्याल रखना होगा। बाकी ये समझ में आ गया, उसके बाद तो सम जो है बहुत प्यारा हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी अब जो है वो रख देते हैं, फिर कैलकुलेटर खाली कैलकुलेट करना रहेगा। पी ऑफ ए डैश यानी 0.625 इंटू पी ऑफ बी मेरे आगे वैल्यू है, आप देख लेना 2857। देन तीसरी वैल्यू जो है
P ऑफ C की वैल्यू जो कि है 0. यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है, आप आगे भी देख सकते हो 0.4286। पहला हिस्सा खत्म, ठीक है। चारों के चारों हिस्से मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ। P ऑफ A यानी 0.375, P ऑफ B डैश यानी 0.7143। वैल्यू को सही तरह से देख के रखना है, गड़बड़ यहाँ पे हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है, लिखने में गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम होगा। P ऑफ A यानी 375, P ऑफ B यानी 2857 एंड P ऑफ अब C डैश आया है, C डैश यानी 0.5714 एंड द लास्ट वैल्यू जो कि तीनों की तीनों ABC है 0.375, 0.2857। इसलिए ये हिस्सा मैंने जिंदा रखा है ताकि वैल्यू रखने में प्रॉब्लम ना हो मेरे लिए, वैसे आपको तो पता चली जाएगा। तो ये सभी की सभी वैल्यू रेडी हो चुकी है, बड़ा ब्रैकेट मैंने अब क्लोज कर दिया है। एक बार फिर से भी मैं मुआयना कर लूँगा, देख लूँगा। P ऑफ A डैश 625, फिर P ऑफ B एंड P ऑफ C है, इट इज़ ओके, येस। फिर P ऑफ A आया, B डैश आया, ओके, एंड C आया। फिर P ऑफ A आया 375, P ऑफ B आया एंड P ऑफ C डैश आया, देन A, B एंड C, ठीक है। तो अब सभी वैल्यूज रेडी हो चुकी है, बस अब खाली आंसर की तरफ हमें जाना है। एक सम इस मेथड का 99% एग्जाम में दिखता ही है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी प्रॉपरली करते रहो, एग्जाम की डेट्स धीरे धीरे नज़दीक आ रही है तो सब कुछ रेडी करना ज़रूरी है आपके लिए भी। 0.625, 0.2857, पहला आंसर मुझे मिल रहा है 0.0765, अब आगे बढ़ते हैं। 0.375 इंटू 0.7143, 0.4286, दूसरे का आंसर हमें मिल रहा है 0.1148, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन करनी है, देख के काम करते हैं तो कष्ट वैसे भी होता नहीं है। 0.00 ध्यान रखना है, 0.0612 एंड द लास्ट आखिरी पास था। So 0.375 into 0.2857 into 0.4286, so ये मिला हमें 0.0459, ठीक है। प्लस करेंगे हम 0.0765 प्लस 0.1148 प्लस 0.0612, मिला के हमें मिल रहा है 2984, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2984 या 5 बुक के अंदर दिया गया है। अब आप बोलोगे आंसर तो दिया नहीं है, तो मुझे कैसे पता चला? तो कहानी का ट्विस्ट, एक पेज लेफ्ट में आना है और 48 का C, ठीक है। ये जो अभी हमने किया दूसरा हिस्सा वही है हमारा 48 का C, तो एक के साथ एक सम फ्री है। 48 का C जो है उसमें यही क्वेश्चन है पूरे का पूरा, और उसमें खाली दूसरा पार्ट पूछा गया है और उसका आंसर दिया है 0.2985 और हमारा आंसर हमें मिल रहा है 0.2984, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल, ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ तो आपको अब होमवर्क में मैं देने वाला हूँ आज सम नंबर 49 का B। बहुत सारे इस टाइप के सम है, 49 का B एक हम करने वाले हैं घर पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो सामने वाले पेज पे जो है 45 का C, ठीक है, 45 का C, ये सम बहुत बार देखा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। 45 का C आप देखते हो, वही सम आपको देखने को मिलेगा और भी एक जगह पे 46 का B भी वही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के, तो सभी के सभी वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। 53 का C भी है वैसा ही सम, ठीक है, जो अभी हमने किया एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड का। तो ओवरऑल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के, जिसमें एक और छोटा सा सम मैं करवा देता हूँ।
फिर आपको होमवर्क में सम देने वाला हूँ मैं बाकी के, ठीक है। ओके, सो काम इजी है, प्रॉपरली अगर अच्छे से करते हो। ये आज का जो सेशन है, एक सम इस टाइप का आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी कई बार देख पाओगे, ठीक है। एक सम है, रुको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। यस, 24 नंबर है, वो जो है वो अभी हमने किया, दूसरा हिस्सा वैसा ही है। तो मैं जो कह रहा था वो 24 में मैं हिंट देने वाला हूँ। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी दी गई है ए कैन हिट टारगेट 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 ट्रायल, यानी उसमें P ऑफ A सीधा आपको लिखना है 3/5, P ऑफ B आपको लिखना है 2/5 एंड P ऑफ C आपको लिखना है 3/4, ठीक है। इसके अंदर टोटल मत करना। तो ये 24 आप करोगे, 13 नंबर आप करोगे, जैसे मैंने कहा आगे, ठीक है। सो ऐसे तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सम्स हैं, एंड एक 49 का B। ये 3 सम आपको इस टाइप के जो है वो होमवर्क में करने हैं आज के सेक्शन में, ठीक है। ऐसा इलुस्ट्रेशन भी है, इलुस्ट्रेशन अगर आप करोगे नहीं, देख लोगे, ऑब्जर्व करोगे तो भी चलेगा। वो मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ। यस, इलुस्ट्रेशन नंबर 17, ठीक है। 17 नंबर का इलुस्ट्रेशन है, वो आप ऑब्जर्व कर लेना। ये हिंट खास ध्यान रखना है। तो पहली मेथड यानी एग्जाम्पल में तो बहुत सारी मेथड है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहे अगर यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वैसे समय ये पहली कैटेगरी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये इतना काम करने वाले हैं, ये रेडी कर लो पूरा पार्ट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सम्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो गुजरात यूनिवर्सिटी में इस टाइप के कौन से सम पूछे गए हैं, तो वो मैं नंबर लिख रहा हूँ। इतने सम कर लोगे तो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। बाकी के नंबर्स जो है वो आप देखो और आपको फीलिंग आए कि कितनी बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 45 का B है, ठीक है। 45 का B है, सॉरी 45 का C है, देन उसी तरह से 46 का B है। ये जो सम्स हैं इसी कैटेगरी के, वो कितनी बार पूछे जा चुके हैं उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देन पीछे जाते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में और आगे कहना है तो यस, दैट इज उसके बाद है 53 का C है। यानी अगर आपको ये सम हो जाए और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यूनिवर्सिटी की ये सम भी कर ही सकते हो। देन गाड़ी अटकने वाली नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है 55 का C। ये नंबर मैं इसीलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इतना पता चले कि ये जो मेथड है वो बार बार लगातार पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रहती भी है, ठीक है। सो यहाँ तक 2017 तक के पेपर मेरी एडिशन में है, उसमें तो आप ये देख सकते हो। और एक और, ठीक है, देखो आप लाइन लग गई है 57 का C। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में, और ये खाली मैंने 2017 तक लिखा हुआ है, अप टू 2017 में इतनी बार पूछा जा चुका है ये काम, तो फेवरेबल रहती है ये मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में छोटा सा काम है लेक्चर का, मगर साथ में जो आपको काम करना है 3 सम और एक इलुस्ट्रेशन ऑब्जर्व करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के ये सम्स है सेम मेथड के हैं, आप अप्लाई करना चाहो तो एक आध दो देख लेना, कुछ तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.